दोस्तों 23 जुलाई के दिन भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा भारत में तीसरी बार बनी मोदी सरकार के पहले बजट को पेश किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम रेलवे बजट के बारे में बात करेंगे और रेलवे बजट से जुड़ी जो भी बड़ी अनाउंसमेंट की गई है उन सभी अनाउंसमेंट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो रेलवे बजट है वो अभी तक का सबसे बड़ा रेलवे बजट बोला जा रहा है, क्योंकि इस बार रेलवे को 2,62,000 करोड़ का मैसिव बजट एलोकेट किया गया है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि रेलवे को एलोकेट किया गया ये जो बजट है वो पिछले साल के मुकाबले से भी ज्यादा है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं कि इस 2,62,000 करोड़ के बजट को कहां पर और कैसे खर्च किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि काफी दिनों से हमें सोशल मीडिया पर एक न्यूज आर्टिकल काफी दिनों से देखने को मिल रहा था। तो इन सभी न्यूज आर्टिकल में ऐसा बोला जा रहा था कि जो पेश किया जाने वाला यूनियन बजट होगा उसमें ट्रेन में जो सीनियर सिटीजन को किराए में छूट दी जाती है उसको लेकर काफी बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। और ऐसा बोला जा रहा था कि बजट में दोबारा से सीनियर सिटीजन को दी जाने वाली जो छूट है उसको दोबारा से शुरू किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि 23 जुलाई के दिन जब इस यूनियन बजट को पेश किया गया था तो इस बजट में ट्रेन में लगने वाले किराए पर सीनियर सिटीजन को मिलने वाली जो छूट थी उसको लेकर कोई भी अनाउंसमेंट अभी तक नहीं की गई है। यानी कि दोस्तों जो 2020 से पहले सीनियर सिटीजन को ट्रेन के टिकट पर 50% की छूट दी जाती थी वो छूट अब नहीं दी जाएगी, क्योंकि रेलवे का ऐसा कहना है कि ट्रेन में सफर करने वाले सभी यात्रियों को रेलवे की तरफ से पहले ही 50% से भी ज्यादा की सब्सिडी दी जाती है। चाहे ट्रेन में सफर करने वाला यात्री सीनियर सिटीजन हो या फिर नहीं हो, सभी यात्रियों को ट्रेन में लगने वाले किराए पर पहले से ही 50% से भी ज्यादा की छूट दी जाती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों अब सीनियर सिटीजन को और एक्स्ट्रा छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो ये 2,62,000 करोड़ का बड़ा बजट रेलवे के लिए पेश किया गया है इससे ट्रेन में सफर करने वाले आम यात्रियों को कैसे फायदा होने वाला है। तो दोस्तों ऐसा पता जा रहा है कि बजट पेश होने के बाद जो इंडिया के रेलवे मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा ट्रेन में सफर करने वाले करोड़ों आम यात्री को खुशखबरी दी है। बेसिकली रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा मिडिल क्लास और लो इनकम वाले जो लोग होते हैं जो कि ट्रेन में ट्रैवल करते हैं उन सभी लोगों को खुशखबरी देते हुए ये बताया है कि काफी तेजी से ट्रेनों में स्लीपर और जनरल कैटेगरी के डब्बों की डिमांड बढ़ी है और इसी को देखते हुए अब इंडियन रेलवे के द्वारा नए जनरल डब्बों को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। और अश्वनी वैष्णव जी ने बताया कि आने वाले 2 सालों के अंदर ही हजारों की संख्या में नए जनरल डब्बे ट्रेनों में लगा दिए जाएंगे, जिसके कारण सभी लोगों को कंफर्म टिकट भी मिल पाएगी और फिलहाल जो ट्रेनों में भीड़ देखने को मिलती है उससे भी काफी ज्यादा राहत मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों रेलवे के द्वारा ये बताया गया कि रेलवे का ये एम है कि जो मिडिल क्लास या फिर लो इनकम वाले यात्री होते हैं वो ट्रेन में कम कीमत पर भी सेफ्टी के साथ ट्रेवल कर सके। और इसके अलावा ऐसा बताया गया कि अगर आप 1000 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करते हैं तो उसके लिए आपको केवल 450 रुपए के आसपास देखने को मिलते हैं, जिसके बदले में आपको काफी अच्छी सुविधाएं भी दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा बताया गया कि 2014 से पहले रेलवे पर लगभग 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाता था, जो कि 2024 में बढ़कर 2,62,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। और इसके अलावा अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा बताया गया कि 2014 से पहले पटरियों के ऊपर भी काफी ज्यादा फोकस नहीं किया जाता था, लेकिन अश्वनी जी ने बताया कि नई ट्रेनों को लॉन्च करने के साथ साथ जो पटरियां होती है उनको भी अपग्रेड करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों इसके बाद रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी से एक काफी बड़ा सवाल पूछा गया कि पिछले कई सालों से रेलवे का जो फोकस है वो हमें वंदे भारत जैसी ट्रेनों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक के बाद एक नई वंदे भारत ट्रेनों को भी चलाया जा रहा है। और इसी पर जब रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी से पूछा गया कि रेलवे का जो फोकस है क्या वो केवल वंदे भारत ट्रेन जैसी फ्लैगशिप ट्रेन पर ही रहेगा या फिर गरीबों के लिए चलाए जाने वाली ट्रेनों पर भी फोकस रहेगा या नहीं, तो यहाँ पर दोस्तों रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा बताया गया कि ज्यादातर जो लोग ट्रेन में सफर करते हैं उनमें से सबसे ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो कि लो इनकम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसी कारण लो इनकम वाले लोगों के ऊपर भी अब रेलवे की तरफ से काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा अश्वनी वैष्णव जी ने बताया कि रेलवे को ऐसे लोगों पर भी फोकस करना चाहिए जो वंदे भारत जैसी वर्ल्ड क्लास ट्रेनों में सफर करना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि वंदे भारत ट्रेन एक ऐसी ट्रेन है जिसको इंडिया के अंदर ही डेवलप किया गया है। इसी कारण हम वंदे भारत ट्रेन को इंडियन रेलवे की एक काफी बड़ी अचीवमेंट भी बोल सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा बताया गया कि हमें ट्रेनों में एसी वाले और बिना एसी
एसी वाले जो डब्बे हैं वो 1/3 या 2/3 देखने को मिलते हैं, यानी कि ट्रेनों में एसी वाले और बिना एसी वाले डब्बों का जो अनुपात है वो हमें 1/3 और 2/3 देखने को मिलता है। लेकिन रेलवे मिनिस्टर के द्वारा बताया गया कि जो बिना एसी वाले डब्बे हैं उनकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसी कारण अब रेलवे के द्वारा हजारों की संख्या में बिना एसी वाले ट्रेन के डब्बों को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जिनके रेडी होते ही उनको ट्रेनों में लगा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इस बार रेलवे के बजट में रेलवे की सेफ्टी के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि आप ये जानकर चौंक जाओगे कि रेलवे की सेफ्टी के लिए 1,08,000 करोड़ की बड़ी अमाउंट को एलोकेट किया गया है। यानी रेलवे का जो टोटल बजट है वो हमें 2,62,000 के आसपास देखने को मिलता है, जिसमें से 1,08,000 करोड़ रुपए तो केवल रेलवे की सेफ्टी के लिए ही इस्तेमाल किए जाएंगे। और दोस्तों रेलवे की सेफ्टी पर इस कारण इतना ज्यादा फोकस किया जा रहा है क्योंकि पिछले कई दिनों में हमें कई ट्रेन एक्सीडेंट देखने को मिले हैं, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। तो दोस्तों ऐसे में नई ट्रेनों को चलाने से पहले ट्रेनों की जो सेफ्टी है वो काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है। लेकिन सवाल ये होता है कि जो बाकी का बजट है उसको कहां पर खर्च किया जाएगा। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो बाकी का जो रेलवे बजट है उसका इस्तेमाल नई पटरियों को बिछाने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा पुरानी पटरियों की मरम्मत के लिए भी किया जाएगा और पटरियों के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी इस बजट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा जहां जहां पर सिंगल ट्रैक देखने को मिलते हैं उनको डबल ट्रैक में कन्वर्ट किया जाएगा और सिग्नलों का कंप्यूटराइजेशन होगा। इसके अलावा रेलवे के जो अधूरे ब्रिज या फिर जो टनल है, इसके अलावा जो रेलवे के ओवर ब्रिज है और अंडर ब्रिज है उनको भी तेजी से कंप्लीट करा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली मुंबई के बीच के जो रेलवे ट्रैक है उनको अपग्रेड किया जाएगा ताकि उन ट्रैक्स पर 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर ट्रेनों को चलाया जा सके। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन के जो स्लीपर कैटेगरी वाले कोच है उनके ऊपर भी काफी ज्यादा फोकस किया जाने वाला है। तो इसी कारण स्लीपर वंदे भारत ट्रेन भी आपको काफी जल्दी भारत में चलती हुई देखने को मिलेगी। और इसके अलावा रेलवे का ये एम है कि ज्यादा से ज्यादा अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाया जाए, क्योंकि अमृत भारत ट्रेन में लगने वाला जो किराया है वो भी हमें एक नॉर्मल ट्रेन के बराबर ही देखने को मिलता है। इसी के साथ दोस्तों आपको वंदे मेट्रो ट्रेन भी काफी जल्दी पटरी पर दौड़ती हुई दिखने वाली है। और इसके अलावा देश के 6,108 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की भी सुविधा को शुरू किया गया है। इससे यात्रियों को तो काफी ज्यादा राहत मिलेगी ही, लेकिन इससे शहर और गांव के बीच का जो डिजिटल गैप होता है उसको भी काफी ज्यादा कम किया जा सकेगा। और इसके अलावा ऐसा बताया जा रहा है कि कवच 4.0 को भी अप्रूव कर दिया गया है, तो अब कवच सिस्टम के ऊपर भी काफी ज्यादा फोकस किया जाएगा। और इसके अलावा अगर बात करें रेलवे डिपार्टमेंट में नौकरियों के बारे में, तो ऐसा बताया जा रहा है कि इस साल लगभग 39,000 लोगों को रेलवे में नौकरियां दी जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों ये भी बताया गया कि यूपीए के दौरान 4,11,000 लोगों को रेलवे ने नौकरियां दी थी, लेकिन मोदी सरकार ने 5 लाख लोगों को रेलवे में नौकरी दी, जो कि यूपीए की गवर्नमेंट से 20% ज्यादा बताई जा रही है। इसके अलावा रेलवे में जॉब का एक एनुअल कैलेंडर को भी बनाया गया है। तो दोस्तों ये था रेलवे का अभी तक का सबसे बड़ा बजट। लेकिन दोस्तों आप ये कमेंट करके बता सकते हैं कि रेलवे को रेलवे सेक्टर में सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत कहां पर है। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।